हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मॉडर्न क्लासेस। देखिए, हम लोग इस सीरीज में पढ़ रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री को, और ट्रिग्नोमेट्री के तहत आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वह पढ़ने वाले हैं पूरक कोणों पर आधारित जो प्रश्न त्रिकोणमितीय अनुपात होंगे उनके विषय में पढ़ेंगे। हालांकि देखिए, पूरक कोण हमें यहाँ लिखना उतना उचित नहीं है, क्योंकि इस पूरक कोण केवल ऐसा होता है कि ए और बी को दोनों को हम पूरक कोण तब कहे जाएंगे जब दोनों का योग क्या हो, 90 डिग्री हो। लेकिन इसके अलावा भी हम लोग जैसे कि दोनों का योग 180 डिग्री से अधिक हो, कम हो, 360 डिग्री, हम यहाँ तक पढ़ेंगे। लेकिन एक नॉर्मली हम इसको नाम दे दिए हैं पूरक कोण, जिसमें से कि आपको समझ में आ जाए कि इसमें जो हम लोग वेराइटी पढ़ने वाले हैं, जैसे कि साइन 90 माइनस थीटा, फिर इसी तरह से कॉस 90 प्लस थीटा, ऐसे करके इसी के टाइप में जो कॉन्सेप्ट आते हैं किस प्रकार से आते हैं और इससे रिलेटेड कैसे कैसे प्रश्न बनते हैं, इसके विषय में हम लोग जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करेंगे, यदि आप चैनल पे नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करके लेटेस्ट नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। और आगे बढ़ने से पहले हम आपको यह बात बताएंगे कि आज से पहले लगभग इस क्लास का 2 क्लास यानी ट्रिग्नोमेट्री का 2 क्लास इस चैप्टर का कंप्लीट हो चुका है, जिसको कि आप यहाँ आई बटन से भी देख सकते हैं या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर ही लिखा रहेगा ट्रिग्नोमेट्री प्लेलिस्ट करके, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले आप उसे देख लीजिएगा तो ज़्यादा आपको क्लियर हो जाएगा। वो वाइट बोर्ड पे बनाया गया, बाकी इसको हम लोग डिजिटल बोर्ड पे देख लेते हैं। देखिए, हमारा जो इसमें जो कॉन्सेप्ट बनता है वो क्या कॉन्सेप्ट बनता है, इसके विषय में समझने का प्रयास कीजिएगा। सबसे पहले हम अक्ष के विषय में समझते हैं। अक्ष क्या होता है भाई? तो जैसे ये हमारा एक्स अक्ष हो गया और ये वाला जो है वाई अक्ष है। यहाँ देखिए, ये जो यहाँ वाला जो वैल्यू होता है, यहाँ 0 डिग्री और 360 डिग्री को बताया जाता है। और यहाँ जो है, यानी कि कहने का मतलब है कि यहीं इसी पर दो लाइन, यानी कि पहले वाली लाइन पर ही 2 लाइन जब आ जाए तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, 360 डिग्री या 0 डिग्री। और ऐसे रहेगा, यानी यहाँ हमारा 90 डिग्री का बनेगा। यदि हम टोटल पूरा मान के चलें तो यह क्या होगा, हमारा 180 डिग्री होगा। और यहाँ से पूरा यदि हम लगा कर देखें तो 270 डिग्री बनेगा। यह बात आप समझ पा रहे होंगे। और उसी तरह से यदि हम पूरा राउंड एक बार पूरा कर ले तो यहाँ से 360 डिग्री बनेगा। यह बात क्लियर है, ये नॉर्मल सी बात है। इसमें जो दोनों वैल्यू होता है प्लस होता है, यानी कि एक्स भी प्लस में होता है और वाई भी प्लस में होता है, और यहाँ एक्स माइनस में होता है और वाई जो होता है वह प्लस में होता है। यह बात है। उसी तरह से ये दोनों निगेटिव, यहाँ प्लस एक्स होगा और जो वाई है वह माइनस में होगा। ये नॉर्मल सी बात है, जो कि आप लोग निर्देशांक ज्यामिति में 10th क्लास वगैरह में पढ़ लिए होंगे। हालांकि 9th क्लास में भी पढ़ना है। और यहाँ थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ हम क्या बताने का प्रयास कर रहे हैं कि कभी भी जनरली हम जब साइन थीटा की बात करते हैं कि साइन थीटा 90 प्लस थीटा ऐसे करके होगा, या माइनस थीटा यानी 90 माइनस थीटा करके होगा। यानी ये सब जो हमारा प्लस करने के बाद माइनस करने के बाद यह कौन सा कोऑर्डिनेट में जाता है, इसके विषय हम समझने का प्रयास करेंगे। जैसे कभी भी देखिए, सबसे पहले जो हमारा आता है नॉर्मली वो क्या होता है, 90 माइनस थीटा पर बात बनता है। तो 90 माइनस थीटा पर बात बनता है, इसका मतलब ये टोटल क्या है, यह 90 डिग्री का है। और 90 डिग्री में से कोई भी थीटा को हम घटाते हैं तो यह कहाँ रहेगा, तो किसी न किसी परिस्थिति में यह फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा। यह कहाँ रहेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा। समझ पा रहे होंगे आप हम क्या कहने का प्रयास कर रहे हैं। उसी तरह से यदि हम देखें कि जो 90 प्लस यदि थीटा करते हैं तो क्या आ रहा है, 90 प्लस थीटा, तो हमारा चला जाता है सेकेंड क्वाड्रेंट में, क्योंकि 90 से जब भी हम आगे बढ़ेंगे तो हम दूसरे वाले में चले जाएंगे। ठीक है। और उसी तरह से देखें, हम 180 माइनस थीटा की विषय में बात करें तो हमारा कहाँ जाता है, तो आप बताइएगा सर कि जो 180 माइनस थीटा होता है वह सेकेंड क्वाड्रेंट में जाता है, क्योंकि 180 हमारा यहाँ है, इसमें से कुछ घटाएंगे तो सेकेंड क्वाड्रेंट में जाएगा। उसी तरह से यदि 180 प्लस थीटा कर दें हम तो ये जाता है हमारा क्या, थर्ड क्वाड्रेंट में जाता है। उसी तरह से यदि हम आगे देखें 270 पे बात करें तो 270 माइनस थीटा करेंगे, यानी 270 इसमें से कुछ घटाएंगे तो हमारे थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा। और उसके बाद 270 में कुछ हम यदि ऐड कर रहे हैं थीटा को तो हमारा कहाँ जाता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में जाता है। और उसी तरह से फिर हम 360 डिग्री, यानी कि 360 यानी कि हम इसमें बात करेंगे, इसमें से कुछ हम घटाएंगे तो थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा, यानी 360 माइनस थीटा करेंगे तो सॉरी फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा। और फिर 360 प्लस कुछ थीटा करेंगे तो कहाँ चला जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में फिर से पुनः चला जाएगा। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, इस बात को समझिएगा। इसमें कुछ ऐड करेंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में चला जाएगा। ये नॉर्मल सी जानकारी है जो कि आपको क्वाड्रेंट की पहचान करने में हेल्प करेगा। तो इसमें ध्यान से देखना है आपको कि कभी भी जो साइन होता है, जैसे कि थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिएगा, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। आप हटाते इसको, देखिए कभी भी जैसे मान लीजिए कि साइन है और 90 प्लस थीटा है चाहे माइनस थीटा ऐसे करके है, इसके बाद इसके बराबर जनरली आप लोग जानते हैं कि कॉस थीटा होता है। तो जो यहाँ से ए वाला जो वैल्यू है, यानी कि यहाँ से साइंस कॉस में चेंज हुआ है, कॉस साइन में चेंज होता है। ये जो चेंज होने का प्रक्रिया है, कैसे चेंज होता है, साइन होता है वह किस में चेंज होता है, कॉस में, और कॉस क्या होता है, साइन में चेंज होता है। जो टैन होता है वो क्या होता है, चेंज होता है कॉट में।
और जो कॉट होता है वो tan में कॉट चेंज हो जाता है, यानी कि दोनों अपने आप में इंटरचेंज होते हैं। और सेक जो होता है वो कैसे होता है, कॉसेक में चेंज होता है, और जो कॉसेक होता है पुनः सेक में कन्वर्ट हो जाता है। ये नॉर्मल सी जानकारी है जो कि आपको पता होना चाहिए, लेकिन यह बात थोड़ा समझने की ज़रूरत है कि यह चेंज कब होता है और कब चेंज नहीं होता है। जब ये जो हमारा यहाँ वाला वैल्यू है यह वाई अक्ष का मान दिया रहेगा, वाई अक्ष मतलब कि या तो 90 या तो 270, ऐसा जब दिया हो तो साइन कॉस में चेंज होगा। यदि यह 180 पर दिया हो या 360 पर या 0 पर दिया हो तब यह चेंज नहीं होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर यदि हम बात करें कि साइन 180 माइनस थीटा, तब इसका जो वैल्यू होगा क्या होगा भाई, तो इसका वैल्यू साइन थीटा ही होगा। क्या होगा, साइन थीटा, यानी ये जो होगा वह इंटरचेंज नहीं होता है। क्यों नहीं चेंज होता है, कारण कि यहाँ जो वैल्यू है वह यक्स अक्ष वाला है। जब वाई अक्ष वाला रहता है तो चेंज करते हैं, जब यक्स अक्ष वाला रहता है तो नहीं चेंज करते हैं। अब थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा, इसके अलावा कुछ और सारी बातें, जैसे कि यदि हम बात करें इसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारा टोटल पॉजिटिव होता है, ठीक है, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन, और उसके बाद कॉसेक, और उसके बाद जो थर्ड क्वाड्रेंट में होता है वह टैन कॉड, उसके बाद फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक। ये सब क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। जिसमें जिसमें जिसका वैल्यू लिखा गया है वो सब पॉजिटिव होता है, इसके अलावा बाकी सब नेगेटिव होता है। जैसे फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम देखें तो ये दोनों पॉजिटिव रहते हैं, यानी कि साइन और कॉसेक। बाकी टैन हो गया, कॉट हो गया, कॉस हो गया, सेक हो गया, इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखेंगे तो नेगेटिव आएगा। अच्छा, ऐसा क्यों होता है इसके विषय में समझने का प्रयास कीजिएगा। जैसे हम पहले बात करते हैं, पहले क्वाड्रेंट को तो छोड़ देते हैं क्योंकि सारा पॉजिटिव होता है, इसको छोड़ देते हैं। हम सेकेंड क्वाड्रेंट में बात करते हैं। जैसे साइन थीटा बराबर आप लोग को पता है कि लंब बटा में क्या होता है, कर्ण होता है, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि जो यहाँ हमारा निकलने वाला है, यानी ये जो ऊपर वाला वैल्यू है, ये वाई का वैल्यू यह प्लस में है और ए वाला जो है माइनस में है, और इन दोनों के सहारे जो कर्ण निकला है, यानी कि ये जो विकर्ण है इसको कहें तो जो यच है यह क्या है, प्लस में आएगा। हालांकि जो भी यच है सारा यच क्या है, प्लस में है, यहाँ भी प्लस में होगा, यहाँ भी प्लस में, यहाँ भी प्लस में होगा। तो यहाँ आपको समझना है कि यदि हम बात कर रहे हैं साइन थीटा, इसमें इस क्वाड्रेंट में साइन थीटा बराबर, तो जो लंब होगा हमारा क्या होगा, तो आप बताइए सर प्लस है, क्योंकि जो लंब मतलब यहाँ है ये क्या है, प्लस है, और जो कर्ण है ये क्या है, ये भी हमारा प्लस है। इस प्रकार से जो दोनों वैल्यू आता है वो क्या आता है, इसका रिजल्ट वैल्यू भी प्लस में आता है, इसलिए साइन थीटा को हम लोग प्लस में रखते हैं। जस्ट उसका कॉसेक थीटा जस्ट उल्टा होता है, यानी कि प्लस बटा प्लस, वो भी प्लस में आने वाला है। लेकिन यदि बात कर लेते हैं टैन थीटा के विषय में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में टैन थीटा का वैल्यू क्या होने वाला है, तो लंब बटा क्या होता है, आधार होता है, यानी कि परपेंडिकुलर बाई बेस होता है। परपेंडिकुलर का वैल्यू तो हम देख रहे हैं कि क्या है, प्लस है, और बेस का वैल्यू जो है हम देख रहे हैं, ए वाला जो वैल्यू है ये तो एक्स का वैल्यू नेगेटिव रहता है, इसलिए हम कहेंगे क्या कि यहाँ ध्यान दीजिएगा आपका बटा वाला चिन्ह है, बाकी यहाँ माइनस का चिन्ह है। तो प्लस बटा माइनस, टोटल रिजल्ट देखा जाए तो माइनस, टैन थीटा का वैल्यू क्या आएगा, माइनस में आएगा। आप समझ पा रहे होंगे क्या हम कहने का प्रयास कर रहे हैं, कि जो टैन का वैल्यू, कॉट का वैल्यू, सेक कॉसेक का, सॉरी कॉस का और सेक का फर्स्ट क्वाड्रेंट में माइनस में क्यों होता है, उसी तरह से थर्ड क्वाड्रेंट में टैन और कॉट का माइनस में प्लस में होता है, बाकी सब माइनस में होता है। ऐसा क्यों होता है आप समझ गए होंगे। चलिए अब इसके बाद हम लोग समझते हैं कुछ कॉन्सेप्ट जो कि हमारा मतलब कि फॉर्मूला से रिलेटेड है। अब देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में यदि हम देखें तो 90 माइनस थीटा, जो भी कुछ हम बताए हैं अभी तक उसी चीज़ का प्रयोग करने जा रहे हैं हम। 90 माइनस थीटा का क्या होता है, कॉस थीटा। हम यहाँ देख रहे हैं कि जो यहाँ लिखा गया है यह वाई अक्ष का मान लिखा गया है, यानी वाई अक्ष पे जो 90 डिग्री होता है यह लिखा गया है। तो पहली बात कि ये जो वैल्यू है वह बदलने वाला है, इसको याद नहीं करना है, बस समझना है। आप समझ लीजिएगा, 100% याद हो जाएगा। देखिए साइन थीटा का जो वैल्यू है वाई अक्ष के रिस्पेक्ट में हमको करना है, और इसमें जब माइनस किया जा रहा है तो कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है भाई, तो हम देख रहे हैं जो ही माइनस किया जा रहा है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, क्योंकि 90 डिग्री पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक होगा। जब हम कम करेंगे तो यह नीचे ऐसे करके इसी के बीच में चला जाएगा पहले क्वाड्रेंट में, और पहले क्वाड्रेंट में सब प्लस में होता है। इसलिए देखिए हमको क्या करना है, बस चेंज करना है, यानी साइन कॉस में, कॉस साइन में, टैन कॉट में, कॉट टैन में, सेक कोसेक में, कोसेक सेक में, ऐसे करके बस चेंज करना है, और उसके साथ साथ सभी को क्या करना है, प्लस में लिखना है। यह हमारा 90 डिग्री के लिए कॉन्सेप्ट हुआ, ठीक है, यानी 90 डिग्री माइनस थीटा वाले पे ये कॉन्सेप्ट हमारा काम करेगा। अब इसके बाद यदि देखते हैं, ध्यान से देखिएगा, जो दूसरा है इसमें हमारा 90 डिग्री प्लस थीटा किया, तो 90 डिग्री प्लस थीटा हमारा कहाँ जाता है भाई, तो 90 डिग्री प्लस थीटा हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट में जाता है। जब सेकेंड क्वाड्रेंट में जाएगा तो हमको पता है कि इसमें कौन कौन सा प्लस होता है भाई, तो आप बताइएगा सर साइन प्लस में होता है, उसके बाद कॉसेक, कॉसेक क्या होता है, ये दोनों प्लस में होता है। अब दूसरी चीज़ की है, जब वाई अक्ष वाला वैल्यू दिया है, क्या दिया है, वाई अक्ष वाला वैल्यू, तो ये जो मान पर हमारा जो साइन है वो चेंज होगा, साइन है वो कॉस में चेंज होगा, कॉस है वो
साइन में, tan cot में, ऐसे करके चेंज होगा। तो हम इसको चेंज भी करेंगे और देख रहे हैं कि जब सेकेंड क्वाड्रेंट में जा रहा है तो बस साइन और कोसेक को प्लस में करेंगे। तो देखिए साइन वाला जो वैल्यू है यहाँ है और कोसेक वाला वैल्यू यहाँ है, तो साइन का और कोसेक का जो रिजल्टेंट वैल्यू है उसको हम लोग प्लस में लिखें, बाकी सब क्या है माइनस में है। समझ पा रहे हैं, यहाँ देख पा रहे हैं, एक नॉर्मल सी बात है। यह बात ध्यान दीजिएगा कि कभी भी जो हम प्लस और माइनस चिन्ह का चेंज करेंगे वो हम अपने आगे वाले वैल्यू पर करेंगे, हम यहाँ से करेंगे, न कि पीछे देखकर। जैसे कि हम ऐसा नहीं करेंगे कि साइन हमारा क्या आने वाला है, प्लस में आने वाला है, तो हम ऐसा देखेंगे कॉस 90 प्लस थीटा, तो हम यहाँ साइन आ रहा है इसको हम प्लस में करेंगे, इसको प्लस में हम नहीं करेंगे। यह बात ध्यान दीजिएगा। जो स्टार्टिंग में जो हमारा प्रश्न है, यानी कि मेन प्रश्न तो हमारा यहाँ है, हमको यहाँ मिल रहा है क्या, आंसर मिल रहा है, तो हम प्रश्न में देखेंगे कि यह साइन के रूप में दिया है या कॉसेक के रूप में दिया है। यदि साइन और कोसेक के रूप में दिया है तो इसका जो रिजल्ट आने वाला है वो हमारा प्लस में होगा। यहाँ कुछ भी है, जैसे यहाँ कॉस आ गया वो भी हमारा प्लस में देखा गया है, ठीक है। बाकी सब आप देख रहे हो कि क्या है, माइनस में आएगा। अब उसी तरह से यदि हम बात करें अगले कॉन्सेप्ट के ओर, तो देखिए थर्ड क्वेश्चन, सॉरी सेकेंड में ही देखें, तो सेकेंड में देखिए जो हमारा है 180 डिग्री माइनस थीटा, यहाँ देखिए 180 डिग्री यहाँ है, यहाँ क्या है 180 डिग्री। जब 180 डिग्री है तो इससे हम कुछ कम करेंगे तो किस में जाएंगे, तो 180 डिग्री माइनस जो थीटा होगा हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट में ही जाएगा। तो यहाँ देखिएगा कि साइन थीटा और यहाँ सॉरी साइन और कोसेक ये दोनों क्या होते हैं, यहाँ पॉजिटिव पाए जाते हैं, बाकी सब निगेटिव पाए जाएंगे। और उसी तरह से ऐसा हम किए हैं, और ये दोनों चेंज भी नहीं होगा। जैसे साइन है तो साइन में ही रहेगा, क्यों, क्योंकि ये यक्स अक्ष का वैल्यू दिया है, किसका, यक्स अक्ष का वैल्यू दिया है, ठीक है। यहाँ जो वैल्यू है टोटल एक्स अक्ष का है, बाकी सब देखिए यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ निगेटिव है, यानी सबको निगेटिव हम बनाएंगे। सेकेंड क्वाड्रेंट में गया तो साइन और कोसेक को छोड़कर सबको निगेटिव बनाएंगे, लेकिन कोई भी चेंज नहीं होगा। जैसे साइन है तो साइन में रहेगा, कॉस है तो कॉस में रहेगा, टेन है टेन में, कॉट है तो कॉट में, और सेक है तो सेक में रहेगा, कोसेक भी कोसेक में रहेगा, ठीक है। समझ पा रहे होंगे। चलिए उसी तरह से हम लोग आगे देखते हैं। तो अगला आप देखिएगा तो यहाँ दिखाया जा रहा है क्या, कि टेन का और कॉट का यहाँ रेड कलर के से किया गया है, मतलब इसे हाईलाइट किया गया है। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ 180 प्लस थीटा का वैल्यू दिया गया है, तो 180 प्लस थीटा, तो हमारा 180 हो गया ये, और थीटा जो है ऐड किए तो हम थर्ड क्वाड्रेंट में चले गए। यानी हम ऐसा कर सकते हैं कि 180 डिग्री प्लस थीटा हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहा है। और इसमें हमारा कौन सा प्लस होता है भाई, तो टैन, और उसके बाद और कौन सा होता है, तो कॉट। तो टैन और कॉट जो होगा वो क्या होगा, हमारा प्लस में होगा। और टैन और कॉट को देखिए प्लस में लिखा गया है, बाकी सबको क्या है, माइनस में लिखा गया है, दिख रहे हैं। अब ध्यान से समझना है कि यहाँ जो वैल्यू दिया है वो एक्स अक्ष का वैल्यू दिया है, इसलिए जो इसका चिन्ह होगा, यानी सॉरी साइन होगा, वो नहीं चेंज होगा। साइन मतलब कि जो सिंबल है, यानी साइन साइन हो गया, कॉस कॉस, यानी निष्पत्तियाँ नहीं चेंज होंगी, ऐसे हम कहें तो नॉर्मल भाषा में। तो ये सब चेंज नहीं होगा, बस आपका क्या चेंज होने वाला है, तो बस टेन और कॉट प्लस में, बाकी सब निगेटिव रहेंगे। अब उसी तरह से हम यदि आगे बढ़ते हैं तो आगे देखिए, तो आगे में क्या है कि देखिए 270 डिग्री माइनस थीटा, 270 डिग्री माइनस थीटा, ये ध्यान दीजिएगा, ये क्या है 270 डिग्री, इसमें से कुछ घटाया जा रहे हैं, तो हम कह देंगे कि 270 डिग्री उसके बाद माइनस थीटा हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा। और थर्ड क्वाड्रेंट में क्या क्या हमारा प्लस होता है भाई, तो टैन का, उसके बाद कॉट का प्लस में होता है, बाकी सब क्या होता है निगेटिव। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, टैन और कॉट हम क्या कर रहे हैं, प्लस में कर रहे हैं, यानी इसका रिजल्ट कुछ भी आने वाला है उससे कोई मतलब नहीं है। टैन का कॉट है, कॉट का टैन है, कुछ भी है, ये बस दोनों प्लस में होंगे, यह बात समझिएगा। और ये वाई अक्ष है, कहाँ है वाई अक्ष, तो इसका ये जो निष्पत्ति है वो भी चेंज होगा, यानी साइन कॉस में चेंज होगा, कॉस साइन में। इस प्रकार से देखिए टोटल नीचे से लेकर ऊपर तक पूरा चेंज हुआ है, बस इसमें प्लस में टैन और कॉट का रिजल्ट वाला जो वैल्यू है होगा। बाकी सब यहाँ देखिए, यह निगेटिव में है, यह भी देखिए यहाँ निगेटिव में है। तो नॉर्मल सी बात है, स्क्रीनशॉट आप लोग लेते जाइएगा, थोड़ा फास्ट मोड में बता रहे हैं, कारण कि ये सब आसान चीज़ें हैं। आगे यदि देखिए तो अगला वैल्यू आप खुद स्वयं देखने का प्रयास कीजिए। देखिए यदि 270 में हम प्लस कुछ थीटा करते हैं तो हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में चला जाएगा, तो हम इस बात को ऐसे लिख रहे हैं 270 डिग्री प्लस थीटा। लेकिन इसमें कौन कौन सा प्लस में होता है भाई, तो आप बताइए सर, कॉस थीटा और सेक थीटा, ये दोनों क्या होते हैं, प्लस में होते हैं। तो कॉस और सेक को आप ध्यान से देखिएगा कि हम हाईलाइट भी किए हैं और इन दोनों को प्लस में भी लिखे हैं। और जो बात है वह किस पे है, वह हमारे वाई अक्ष पे है, इसलिए हम इसको क्या किए हैं, ध्यान दीजिएगा, वाई अक्ष पे है, इसलिए हम इसको चेंज भी किए हैं। ध्यान दे रहे हैं यहाँ, साइन को कॉस में, कॉस को साइन में, टैन को कॉट में, कॉट को टैन में, ऐसे करके हम चेंज भी किए हुए हैं। और बाकी जो माइनस होने वाला है वो तो हम माइनस किए ही हैं, ठीक है। और देखिए चारों में क्या है, माइनस है, बाकी दोनों में प्लस है। तो नॉर्मल सी बात है, इसको आप जानकारी रखिएगा। हाँ, अब हम थोड़ा सा कुछ समझते हैं इसके अलावा कुछ क्या है। चलिए यदि हम बात करें तो जैसे कभी कभी हो जाता है कि हमको 360 डिग्री पर आता है, हालांकि उसको पहले देख लेते हैं। इसे देखिएगा, यदि हम बात करें, देखिए 360 डिग्री पर, तो 360 डिग्री माइनस थीटा किया जाए तो 360 डिग्री हमारा यहाँ होता है, इसमें से कुछ थीटा घटाएंगे तो हमारा
फोर्थ क्वाड्रेंट में चला जाएगा। इसका मतलब हम ऐसा कह सकते हैं कि 360 डिग्री माइनस थीटा हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में, जिसमें कॉस और क्या होता है सेक हमारा पॉजिटिव होता है, बाकी सब क्या होते हैं निगेटिव होते हैं। समझ पा रहे हैं। अब आप ध्यान दीजिएगा, यह जो है वह वैल्यू यक्स अक्ष पर दिया है, इसलिए मान इसका चेंज नहीं होगा, केवल वाई अक्ष पर चेंज होता है। ठीक है, अब देख पा रहे होंगे। और किसको किसको प्लस में रखना है, तो कॉस को और सेक को, बाकी सब हमारा क्या रहेगा भाई निगेटिव रहेगा। अब आप बात को समझ पा रहे होंगे। उसी तरह से यदि हम बात करें तो यहाँ देख लीजिए, आप 360 डिग्री प्लस थीटा पे बात कर लीजिए। तो 360 डिग्री प्लस थीटा पर करेंगे तो यानी कि जो ही हम करेंगे तो 360 डिग्री प्लस थीटा हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में चला जाएगा, जो कि टोटल पॉजिटिव होता है। और यक्स अक्ष है, इसलिए हम कोई भी मान परिवर्तित भी नहीं करेंगे, यानी कि कॉस में कोई निष्पत्ति परिवर्तित नहीं होगा और सारा कुछ क्या होगा प्लस में ही आने वाला है। बात क्लियर है। चलिए हम जो बात बताने वाले थे आपको यह बात समझा दे रहे हैं कि जैसे कि समझने का प्रयास कीजिएगा कि कभी हमको 360 प्लस थीटा दे रहा है तो हम फोर्थ क्वाड्रेंट में चले जा रहे हैं। लेकिन मान लीजिए कि 720 प्लस कुछ थीटा दे दिया, तब हम इसको क्या करेंगे भाई, तो ध्यान दीजिएगा 720 यानी 750 करने तो बेहतर होगा, 750 प्लस थीटा। तो आप देखिएगा कि 360 का 2 गुना में फिर 30 अधिक है और फिर प्लस थीटा के रूप में दिया गया है। तो हम इसको क्या करते हैं, जो इसके मल्टीपल में आएगा हम उसको हटा देंगे। समझ पा रहे हैं आप। और 60 डिग्री और प्लस थीटा, इसी को बस हम केवल रख लेंगे। नहीं बात समझ पा रहे हैं तो घबराने की बात नहीं है, आगे हम लोग क्वेश्चन देखेंगे तो इस बात को हम पूरी तरह से आपको समझाने का प्रयास करेंगे। हम ओवरव्यू में एक छोटी सी जानकारी आपको हम लिख देते हैं कि जो हमारा होता है यहाँ क्या होता है भाई कि 90 डिग्री माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, 90 डिग्री प्लस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में, और 180 डिग्री माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में रहता है, और 180 डिग्री प्लस थीटा जो होता है वह थर्ड क्वाड्रेंट में, 270 डिग्री माइनस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में, और 270 डिग्री प्लस थीटा ठीक है प्लस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में, और उसके बाद 360 डिग्री माइनस थीटा जो होता है वह फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है। फिर 360 डिग्री प्लस थीटा जो होता है वह आपके फर्स्ट क्वाड्रेंट में चला जाता है। समझ पा रहे हैं। ये ओवरव्यू आप लोग लिख लीजिएगा। इसमें क्या लिखना है भाई, इसमें पूरा क्या होता है प्लस होता है, यहाँ क्या होता है साइन कॉसेक, ठीक है। और उसके बाद यहाँ क्या होता है टैन, उसके बाद कॉट, उसके बाद क्या यहाँ है कॉस, उसके बाद सेक। नॉर्मल लिख लीजिएगा। अब हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। देखिए जो हमारा अगला प्रश्न है, इसमें पहला प्रश्न है, क्या बताया जा रहा है कि साइन 270 डिग्री प्लस थीटा। तो ध्यान दीजिएगा 270 कहाँ है भाई, तो आप कहिएगा सर वाई अक्ष पे है। 270 प्लस थीटा कह रहा है, इसका मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में चला गया। तो सबसे पहले जो भी आने वाला है यह साइन है, तो साइन का कॉस हम चेंज करेंगे, क्या करेंगे कॉस। और जो आने वाला है क्या है निगेटिव आएगा, क्या आएगा निगेटिव। कारण इसलिए कि यह जो है साइन फोर्थ क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है, और इसका जो वैल्यू है थीटा हम कह देंगे कि साइन 270 डिग्री प्लस थीटा क्या होता है कॉस थीटा होता है। फिर इंटू कॉस थीटा को हम कहते हैं क्या साइन में। और ध्यान दीजिएगा ए फर्स्ट क्वाड्रेंट में चला गया, क्योंकि 360 डिग्री में फिर थीटा जोड़ा गया तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सबका वैल्यू क्या होता है पॉजिटिव होता है। तो बस ये क्या हो जाएगा, माफ़ कीजिएगा, यहाँ क्या होगा कॉस थीटा ही होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ हम देख रहे हैं कि 360 डिग्री जो है वो हमारे एक्स अक्ष का वैल्यू है। यहाँ देखिए 170 डिग्री दे दिया है, तो हमारे लिए थोड़ा सा गड़बड़ है, इसको हम थोड़ा कन्वर्ट करते हैं। कैसे करेंगे ध्यान समझिएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ tan है 170 डिग्री प्लस जब थीटा दे दिया है, तो हम इसको हम 180 बनाना चाहते हैं। तो क्या हम 180 प्लस थीटा अब माइनस 10 लिख सकते हैं क्या, क्योंकि हम 10 यहाँ बढ़ाए हैं, 10 घटा देंगे तो बात बराबर हो जाएगा। तो हम देख रहे हैं यहाँ, ध्यान समझने का प्रयास कीजिएगा ऐसे करके कि tan 180 डिग्री प्लस कुछ थीटा हमें ऐसा मिल गया। तो हम इस प्रकार से जब लिखेंगे तो tan 180 डिग्री यानी एक्स अक्ष का वैल्यू है ही, जो 180 है कहाँ है एक्स अक्ष का वैल्यू है, इसलिए हम यहाँ जो वैल्यू होगा यानी कि हमारे कोण का मान होगा वह सेम होगा। इसलिए हम डायरेक्ट यहाँ कह देंगे क्या कि कॉस, उसके बाद यहाँ देखिए tan चेंज नहीं होगा, tan ही रहेगा। उसके बाद थीटा माइनस 10 डिग्री ऐसा हम कह सकते हैं। मतलब इसी चीज़ को हम कन्वर्ट करके फार्मूला अप्लाई करने के बाद लिखे हैं, क्योंकि 180 डिग्री प्लस थीटा माइनस 10 डिग्री होगा। तो हम कभी भी लिखते हैं तो tan, जैसे मान लीजिए 180 प्लस थीटा यदि है तो हम क्या लिखेंगे, तो आप बताइए सर कि 180 है इसलिए हम tan ही लिखेंगे, और उसके बाद थीटा है तो थीटा लिखेंगे। और ये 180 प्लस थीटा है, समझिएगा, यानी कि ये थर्ड क्वाड्रेंट में चला गया तो हमारा पॉजिटिव ही रहेगा। समझ पा रहे हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो ये वाला वैल्यू है पॉजिटिव रहेगा, इसलिए हम यहाँ क्या किए हैं पॉजिटिव लिखे हैं।
अब थोड़ा सा नीचे समझने का प्रयास कीजिएगा। यदि हम नीचे लिखें तो नीचे क्या होगा, कॉस 180 डिग्री प्लस थीटा है, यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट में चला गया तो नेगेटिव हो जाएगा, और यह कॉस है तो बदलेगा नहीं, कॉस थीटा ही रहेगा। उसके बाद इंटू कर देंगे साइन 270, ये हमारा वाई अक्ष पे है इसलिए बदलेगा, तो बदलेगा तो साइन कॉस बदलेगा, और जो थीटा है यह माइनस थीटा है तो किस में गया भाई, थर्ड क्वाड्रेंट में, तो निगेटिव तो ये जो साइन है वो निगेटिव तो रहेगा ही रहेगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, ये थीटा हो जाएगा। फिर इसके बाद कॉट थीटा है, कॉट थीटा को हम कैसे लिखेंगे भाई, तो कॉट को ऐसा लिख सकते हैं क्या, कॉट को हम लोग कन्वर्ट करेंगे क्योंकि वाई अक्ष में है तो टेन कह देंगे इंटू टेन, ये 260 प्लस थीटा है तो 260 का मतलब क्या होता है भाई, तो आप बताइए सर 260 मतलब वाई अक्ष, और जो थीटा है इसमें हम थीटा ही करेंगे क्योंकि कॉट 200, एक मिनट माफ़ कीजिएगा, हाँ 260 है तो इसमें हम थोड़ा सा हमको चेंज करना होगा, तो ऐसे लिखेंगे कॉट 270 प्लस थीटा माइनस 10, ऐसा कर सकते हैं क्या, और इसको हम क्या करते हैं, इसको अलग कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि थीटा का वैल्यू हमारा यही हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे कॉट को टेन में कन्वर्ट करके, और उसके बाद हम क्या लिखेंगे, यहाँ लिख देंगे आपको 270 से कम हुआ है, यानी कि सॉरी अधिक हुआ है तो फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो चला गया, ये माइनस में हो गया, और उसके बाद यहाँ लिख देंगे हम क्या, थीटा माइनस 10 डिग्री, ऐसा कर देंगे क्या। कैसे कर रहे हैं सारा बात है वो हमारे पीछे वाला जो अभी कॉन्सेप्ट बताया है इसमें ही सब मिल जाएगा, उससे आप समझ सकते हैं। देखिए अब देखिए थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए, आप कैसे कैसे करेंगे, माइनस से माइनस को कैंसिल कर देंगे, इसको हम काट देंगे। यहाँ देखिएगा यहाँ क्या है, टेन से ये वाला जो वैल्यू है टेन वाला कट जाएगा, यहाँ से कॉस वाला कॉस कट जाएगा, ध्यान दीजिएगा यहाँ माइनस है, यहाँ क्या है माइनस है, और यहाँ भी क्या है माइनस है, ये दोनों माइनस मिलके प्लस हो जाएंगे, ऊपर में क्या होगा कुछ नहीं बचा है तो ऊपर में केवल एक, और नीचे भी प्लस माइनस टोटल मल्टीप्लाई करने के बाद एक प्राप्त हुआ। इस प्रकार से टोटल रिजल्ट हमें क्या प्राप्त हुआ, एक, और यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए थोड़ा सा समझाने में इसमें समय लगा, लेकिन थोड़ा सा इसमें क्वेश्चन में थोड़ा सा जो डिफिकल्ट बात है इसको आप यहाँ से समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यही इसी क्वेश्चन का हमें इंतजार था, इसी पर हम बताने का प्रयास कर रहे थे। जैसे देखिए यहाँ क्या है 1125 है, तो हम साइन 1125 को हम 360 के पहले मल्टीपल में लेना चाहते हैं, तो 3 बार में लीजिएगा, तो 360 के मल्टीपल में पहले लीजिए। आप नहीं समझ पा रहे हैं कैसे हम ले रहे हैं तो ऐसे कीजिए, 360 में डिवाइड कीजिए 1125 का, तो 3 बार में भाग दीजिएगा तो कितना बार में जाएगा, 3 0 0, 3 6 18, और 3 के लिए 9 9 1 10, उसके बाद बचेगा क्या 5, 12 में से 8 तो 4 हो जाएगा, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, यानी 45 बचा। तो हम ऐसा लिख सकते हैं क्या कि इस 1125 को 380 सॉरी 360 गुणे 3 प्लस 45, सॉरी समझ पा रहे हैं हम क्या कह रहे हैं, यहाँ क्या होगा 45, यानी कि हम इस बात को कह रहे हैं कि साइन 3 गुणे 360 प्लस 45 किए तो इसको हम 125 लिख सकते हैं। अब यहाँ आपको समझना है कि ये जो वैल्यू है यहाँ जो दिखा रहे हैं आपको, यह 360 का मतलब क्या होता है, हम आपको पहले ही बताएं, इसका मतलब जीरो है, क्योंकि 0 डिग्री में मल्टीप्लाई कीजिएगा तो सॉरी 360 डिग्री में कितना हो मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कभी ना कभी वो फोर्थ क्वाड्रेंट के इसी पॉइंट को बताएगा, समझ पा रहे हैं, इसलिए इसका मतलब हम जीरो ही मान लेते हैं। अब बस डायरेक्ट कह देते हैं क्या कि साइन 45 डिग्री, कभी भी हम साइन 45 डिग्री को क्या कहते हैं भाई, तो अब बताइए सर 1/√2 इसका मान होता है, जो कि हम दूसरे वीडियो में आपको बता चुके हैं। आपको इस बात को समझना है कि कभी भी हम आपको जस्ट पहले बताए हैं कि 360 डिग्री प्लस थीटा रहता है तो इसका वैल्यू क्या आता है साइन थीटा, यक्स अक्ष है इसलिए बदलेगा नहीं, तो यक्स अक्ष का वैल्यू साइन थीटा, यदि ये साइन थीटा में है तो साइन में ही हमारा रह जाएगा, बाकी जितना होगा उसी तरह से हम इसको बैठा देंगे। ये तो नॉर्मल सी बात है, लेकिन हम कहते हैं कि इसको आप जीरो मान लीजिए, जब जीरो मानेंगे तो भी वही आएगा, ठीक है, इस प्रकार से आप सोल्व कर सकते हैं। आगे देखिए हमारा क्या क्वेश्चन बताया जा रहा है, 780, यानी तो ऐसा हम कह सकते हैं कि कॉट को 2 गुणे 360 लिखते हैं, तो 360 गुना के कितना हो जाएगा भाई 720 हो जाएगा, तो यहाँ से क्या बचने वाला है 720 यानी कि 60 बचने वाला है। क्या आप इस बात को ऐसे लिख सकते हैं क्या, तो बताइए जिस तरह हम लिख सकते हैं, तो इस प्रकार से यदि हम कहें तो इसको लिखना होगा कॉट, इसको काट देंगे हम, काटने के बाद इसका मतलब जीरो लिख देंगे, यहाँ हम 60 डिग्री बस लिखेंगे, बात हमारा बन जाएगा। अब कॉट 60 डिग्री का मान क्या होता है भाई, तो आप बता सकते हैं कि इसका जो वैल्यू होता है 1/√3 होता है। आपको नहीं याद होगा तो एक बार सारणी को जरूर याद करने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि यदि त्रिकोणमिति आप पढ़ रहे हैं तो यदि आप उसको नहीं याद किए हैं तो आप अधूरा हैं, अधूरा क्या पूरी तरह से खाली हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए हमारा 225 यहाँ दे दिया है, तो 225 को कैसे लिखेंगे यह बात समझने का प्रयास कीजिएगा। जैसे 10 हो गया, 225 हम कहीं ना कहीं देख रहे हैं कि यह 270 के आसपास में है, तो 270 में से क्या घटाया जाए भाई, तो अब बताइए सर 270 में से ऐसा है कि 45 घटा कर देख लीजिए एक बार, तो 45 घटेगा तो क्या हो जाएगा 50 60 70, ठीक है,
तो हम 270 माइनस 45 ऐसा करके लिख देंगे। इसी बात को केवल हम ऐसे लिखे हैं और कुछ नहीं। हमको पता है कि जो tan 270 माइनस थीटा होता है, यानी कि 45 डिग्री, ऐसे करके, ऐसे थीटा ही लिखें क्योंकि वहाँ तो लिखे ही हैं 45। तो इसका जो फॉर्मूला होता है क्या निकल के आता है भाई, तो tan का होता है कॉट, और उसके बाद सॉरी माफ़ कीजिएगा, यहाँ क्या होगा, कॉट थीटा होता है, और जो 270 में से हम थीटा को माइनस किए हैं, 270 में से थीटा को माइनस करेंगे तो थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा, इसलिए ये जो होगा वह प्लस में ही रहेगा। तो सबसे पहले बात तो क्लियर हो गया कि यहाँ हमारा क्या आने वाला है, कॉट आने वाला है। और यहाँ 270 के बाद जो भी थीटा रहता है, यहाँ इसी थीटा को हम कॉट के फॉर्मेट में लिखते हैं। तो tan में 270 में से जो भी थीटा घटेगा उसी को हम लिखने वाले हैं यहाँ। तो 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, तो 1 होता है, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। समझ पा रहे हैं, नॉर्मल सी बात है। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि इसका दूसरा भी कोई तरीका है क्या, तो हाँ देखिए दूसरा तरीका क्या है। जैसे देखिएगा थोड़ा सा, हम ऐसा कह रहे हैं कि इसको 180 और 180 माइनस थीटा के फॉर्म में प्लस थीटा के फॉर्म में बनाइए। तो कह सकते हैं कि सर इसको आप लिखिए tan 180 प्लस 45। 180 जब प्लस 45 लिखा जाएगा तो क्या होगा, आप बताइए। तो आप बताइएगा सर कि 145 सॉरी 180 में जब 45 जोड़िएगा तो इसको हम लिख सकते हैं 270 लिख सकते हैं। अब थोड़ा एक बात बताने का प्रयास कीजिएगा हमें, क्या हम इस बात को ऐसे लिख सकते हैं, सॉरी हाँ ठीक है, tan, क्योंकि यह x अक्ष पे है, यह थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहा है, तो इसलिए tan 45 डिग्री हम डायरेक्ट लिखेंगे, और इसका जो भी मान होता है वो क्या होता है, 1 होता है। क्या हम कहे हैं, ये x अक्ष का वैल्यू दिया है, इसलिए tan चेंज नहीं होगा, और ये जो होगा थर्ड क्वाड्रेंट के विषय में बता रहा है, क्योंकि जब भी हम 180 इस पॉइंट से आगे बढ़ते हैं तो थर्ड क्वाड्रेंट में जाता है, जिसमें कि tan हमारा क्या होता है, प्लस में होता है, इसलिए इसका वैल्यू क्या आएगा, 1 आने वाला है। इस प्रकार से आप बना सकते हैं। अगला देखिए, हमारा बताया जा रहा है 120 डिग्री कॉस 120 डिग्री का। कभी कभी आपको पता होगा कि 0 डिग्री, 30 डिग्री, कभी क्या हमेशा आपको पता ही चलता है कि 60 डिग्री, और 60 डिग्री के बाद फिर 90 डिग्री, फिर इसके बाद 120 डिग्री आगे भी हमको बनाना पड़ता है। लेकिन हम कह रहे हैं कि आप केवल सारणी के रूप में यहाँ से लेकर यहाँ तक को याद कर लीजिए। यानी कि समझ पा रहे हैं हम क्या कह रहे हैं, कि आपको बस 0 से लेके कहाँ तक याद करना है, 90 तक याद करना है। बाकी उसके बाद आगे का छोड़ दीजिए, ये सब हम आप इस फार्मूला के सहारे निकाल सकते हैं। जैसे कॉस, इसको क्या लिखिएगा, तो कॉस 90 डिग्री आप प्लस क्या लिख सकते हैं, 30 डिग्री, यानी 90 प्लस 30 करेगा तो हो जाएगा। तो 90 पे हमारा चेंज होता है तो साइन हो जाएगा, और ये होगा क्या, माइनस में होगा। इस बात को ध्यान दीजिए, क्योंकि यह सेकेंड क्वाड्रेंट में चला गया। जब भी 90 से हम प्लस किए तो कहाँ चला गया, इस सेकेंड क्वाड्रेंट में चला गया, और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक हमारा प्लस में होता है, लेकिन कॉस माइनस में होगा, इसलिए हमको माइनस में लिखना होगा। साइन कॉस में चेंज हो जाएगा, अब प्लस क्या हो जाएगा, सॉरी थीटा का वैल्यू 30 डिग्री। तो साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है, 1/1/2 ऐसे करके, यानी 1/2 होता है और माइनस में हो जाएगा। इस प्रकार से आप राइट आंसर इसको कह सकते हैं। चलिए हमारा जो अगला प्रश्न है यह भी अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ 1020 दे दिया है, हम 1020 को 360 के फॉर्मूले में लिखना चाहते हैं। तो ऐसा कर लेते हैं, 1020 को नॉर्मली आप भाग दे दीजिए। आप दीजिए क्या, 2 बार में लेकर जाइए। जब 2 बार में लेकर जाइएगा तो 0 हो जाएगा, 2 छक्के 12 के 2 हासिल 1 हो जाएगा, 2 3 6 6 1 क्या हो जाएगा, 7, 720 हो जाएगा। यहाँ से आपको 300 बचने वाला है। तो क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, कॉसेक क्या हो जाएगा भाई, 2 गुणे 360 और फिर प्लस 300, ऐसा करके लिख सकते हैं क्या। तो आप कह सकते हैं यस सर, क्योंकि इसमें जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 720 आ जाएगा, बाकी 300 जोड़ेंगे तो 1020 आ जाएगा। ठीक है, हम कहें कि इसको आप 0 मान लीजिए। इसको जब 0 मानिएगा तो क्या आपको लिखना होगा भाई, तो कॉसेक और उसके बाद 300, यही लिखिएगा आप, 300 डिग्री। हाँ ठीक है, आप ऐसा काम कीजिए कि इस 300 को क्या 360 माइनस 60 लिख सकते हैं। तो आप कहिएगा ये सर लिख सकते हैं। तो चलिए उसको लिख देते हैं, कॉसेक 360 माइनस 60 लिखेंगे। तो ध्यान से देखिएगा, यह x अक्ष पे है, तो इसका वैल्यू तो इसे जनरली 0 होता है। तो हम डायरेक्ट इस थीटा का वैल्यू लिखेंगे 360 माइनस थीटा। जब हम कर रहे हैं तो हमारे फोर्थ क्वाड्रेंट में चला जा रहा है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉसेक क्या होता है, माइनस होता है। तो माइनस कॉसेक चेंज नहीं होगा, कॉसेक ही लिखेंगे। उसके बाद एक क्या हो जाएगा भाई, कॉसेक 60 डिग्री, क्योंकि यह जो है यह अक्ष पर वैल्यू चेंज नहीं होगा। और जब माइनस कर रहे हैं तो फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएंगे। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है हमारा, पॉजिटिव होता है, बाकी और क्या बोलते हैं, कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, बाकी सब निगेटिव होते हैं। तो हमारा निगेटिव हो जाएगा। और कॉसेक 60 डिग्री का वैल्यू आप देख लीजिए, तो इसका पहले माइनस हो तो माइनस लगा दीजिए। और 60 डिग्री का कॉसेक 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, तो साइन का उल्टा होता है, यानी कि 2/√3 होता है। ठीक है, क्योंकि साइन 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है भाई, तो कर्णी में 3/√3
60 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, कड़ी में 3/2 होता है। ठीक है, इस बात को आप समझ रहे होंगे। तो इसी का वैल्यू क्या होता है, यहाँ उल्टा हो जाता है, यानी कि ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर हो जाता है, और उसका आंसर यही हो जाएगा। आशा करते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से हम जो भी कुछ आपको बताने का प्रयास किए हैं आप समझ पाए होंगे। इसी तरह से आप हमारे कंटिन्यू वीडियो को देखते रहिएगा, 100% ट्रिग्नोमेट्री आपका कंप्लीट हो जाएगा। आज के लिए इतना ही रहते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका धन्यवाद।